हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के दिल में आप हैं या कोई और। ठीक है, हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आप हैं या कोई और। ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। वेट प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरी व्यूअर के पार्टनर के दिल में वो हैं या कोई और। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिल में आप हैं या कोई और। चेक करते हैं। दी टावर, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है। फोर ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्गेस्ट पाइल में, इस स्प्रेड में। ठीक है, एस ऑफ सोल्ड। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन दी है और बैकस्टेप किया है, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन उनको इस वक्त जो टाइम चल रहा है, इस वक्त उनको क्लैरिटी मिल रही है कि आपकी क्या एक वैल्यू है उनकी लाइफ में, जो पास्ट में उनको कभी पता नहीं चली। दी फूल, बिगनिंग करना चाहते हैं एक न्यू। अगर उन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है, पास्ट में आपको कुछ समझा नहीं है, तो अब समझना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट की, एक स्टेबल रिलेशनशिप वो चाहते हैं कि इस किंग ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, आपको कभी उस तरीके से समझा नहीं जिस तरीके से समझना चाहिए था, तो आपके पार्टनर के दिल में है कि एक न्यू बिगनिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन का कार्ड, लियो भी इम्पॉर्टेंट है, और फूल के कार्ड से स्पाइसेस है हमारे पास, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न और एक्यूरियस लिब्रा जेमिनी, और सन के कार्ड से एक बिगनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर। ऐसा हो सकता है आपने अपने पार्टनर से मैरिज की डिमांड की, लेकिन वो स्टक थे, अपनी मेंटली प्रॉब्लम में स्टक रहे हैं काफ़ी टाइम तक। आपके पार्टनर अनहील हैं, उनकी हीलिंग जो है ना कंप्लीट नहीं है। डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, आप उनको अपने सोलमेट की तरह रखते हैं, लेकिन हील नहीं है, आपके पार्टनर अनहील हैं। आपके पार्टनर के पास में कोई ना कोई ट्रॉमा है जो वो जिसका उनको बहुत ज़्यादा डर है। वो एक ऐसे पर्सन है, इमोशंस होते हुए भी वो अपने इमोशंस को उनको बताना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता, अपने इमोशंस ना फीलिंग्स, क्योंकि उनके जो पास्ट है ना बहुत उसके अंदर ट्रॉमा रहा है, बहुत ड्रामा रहा है। ऐसा हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप इनकी ज़िंदगी में रहा हो जिसने इनको पास्ट में बैकस्टेप किया हो, और कोई बुरे ही तरीके से इनके साथ, एक अलग ही तरीके से इनके साथ बिहेव किया हो। ठीक है, हम क्लैरिफाई करेंगे हर एक कार्ड को, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप उनके सोलमेट हैं। आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। दी एम्प्रेस, वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पैशनेट हैं। हम देखते हैं पास्ट में क्या रहा है उनके, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस वक्त इस तरीके के हैं। ये टावर मोमेंट क्यों आया था पास्ट में आप दोनों के बीच में? प्लीज़ माय रीजन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, टावर का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्लैरिफाई टावर का कार्ड। आपके पार्टनर के दिल में आप पहले नहीं थे, इमोशंस आपके लिए पहले नहीं थे, वो इन सब चीज़ों से भागते थे, लेकिन अब
आपके पार्टनर के दिल में आप हैं। पास्ट में ऐसा हो सकता है आपको रिजेक्शन मिली, आपको डिसेप्शन मिली, लेकिन इस वक्त आप हैं। 8 ऑफ वैंड्स, कुछ ना कुछ अचानक आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुई जिसकी वजह से हर चीज़ ख़त्म हो गई, और जब ख़त्म हुई है तो ये आपको बात पता, बहुत अचानक ये रिलेशनशिप एक एंडिंग पोजीशन में गया था पास्ट में, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। द टावर, आपने जैसे ही अपने पार्टनर को बताना या अपनी फीलिंग्स का इजहार करना स्टार्ट किया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एंडिंग की तरफ चली गई। एक अचानक यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड, प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड क्या है, कैसी क्लैरिटी आई। 2 दफ़ा टावर आया, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ हिडन चीज़ें थी इधर, और एक सडनली आप दोनों की कम्युनिकेशन होकर चीज़ें एंड अप हुई हैं। एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर को कोई भी लव ऑफर या लव ट्रायंगल या किसी भी लव जैसी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। उनको उस वक्त कैरियर के ऊपर ध्यान देना था, कैरियर बनाना था, जिस वक्त आपने इंटरेस्ट शो किया अपने पार्टनर को, जब वो आपकी लाइफ से बिल्कुल ही गायब हो चुके थे। पेज ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए पेज ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, किस तरफ आपके पार्टनर गए आपको छोड़ के। किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को आप एक यूनिक और एक पैशनेट थे पार्टनर आपकी तरफ, और आप एक यूनिक पर्सनैलिटी लगे थे, लेकिन इमोशंस भी थे। किंग ऑफ पेंटिकल, उनको पता था सिर्फ ये इमोशन से और पैशनेट होने से ये रिलेशनशिप इसकी कोई बुनियाद नहीं रखी जा सकती। उनके पास बिल्कुल एक स्टेबिलिटी नहीं थी आपको देने के लिए फाइनेंशियली, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, लेकिन आपके पार्टनर पास्ट के ट्रॉमा से हील भी नहीं थे जब वो आपको मिले हैं। दी वर्ल्ड, आपके पार्टनर की नहीं, दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ फैंट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे जब पार्टनर आपके मिले। उनको फर्स्ट टाइम ही जैसे आपको फील हो गया था ना, एक ये पर्सन में कोई बात है, आपके पार्टनर को भी हो गया था। अब वो कितना ही डिनाई कर ले, लेकिन आपके पार्टनर को भी उतना ही इंटरेस्ट हुआ था जितना आपको हुआ था। क्लैरिफाई दी फूल, आपके पार्टनर को लगा था उनका लक चेंज हो जाएगा, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और जब आप उनकी ज़िंदगी में आ गए, एक दफ़ा आप दोनों का डिवाइनली गाइडेड था। जब आप दोनों एक दूसरे से मिले, वो मिलना डिवाइन की तरफ से गाइडेड था। जब आप मिले उनको, उसके बाद से उनका लक फॉर्च्यून उनका राइज़ हुआ है, ठीक है। उनका फॉर्च्यून आपके मिलने के बाद से राइज़ हुआ है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई होंगी। आप उनकी लाइफ को पास्ट में सोच कर देख लिएगा, और जब वो आपसे मिले उसके बाद आप उनकी लाइफ को जज कर लिएगा कि कितनी चेंज हुई है। क्लैरिफाई दी फूल, प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड में बताइए यहाँ पे फूल का कार्ड क्यों है। 9 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ, आगे की तरफ, इट मीन्स उन्होंने कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा 7 ऑफ फ्रेंड्स उन्होंने ब्लॉक किया आपको। बिल्कुल आपके पार्टनर की उस वक्त जो नीड थी वो सिर्फ एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थी। जब आप उनकी लाइफ में आए, जब उनका फॉर्च्यून राइज हुआ, जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ अपने कैरियर में मिलने लग गई, तो उन्होंने उनकी विश उस वक्त वो जहाँ खड़े हुए थे, स्टेबिलिटी उनकी विश थी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनकी विश थी। जब आप मिले, जब उनका एक लक फॉर्च्यून हुआ, तब उनको अपनी आगे की चीज़ें, उनको अपना कैरियर दिखने लग गया, उनको अपनी एक स्टेबिलिटी दिखने लग गई। उन्होंने आपको वहीं पर छोड़कर अपनी ज़िंदगी को बनाने में टाइम लगाया है। ब्लॉक कर दिया होगा उन्होंने आपको। जब उन्होंने आगे बढ़े तो वो आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल एक एंड पॉइंट पे आपको निकाल के अपनी ज़िंदगी में आगे उन्होंने कदम बढ़ाया है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल
उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली या वर्क प्लेस पे उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, उनको ऐसा लगा एक न्यू बिगनिंग हुई है, एक विश फुलफिलमेंट हो रही है उनकी ज़िंदगी की। वो इमोशनली भी अपने आप को फुलफिल समझने लग गए। फाइनेंशियली जब अगर फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होने लगे तो इमोशनली भी अपने आप को उन्होंने बैलेंस समझा। आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने में इसलिए उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि क्या मुझे इस इंसान को निकालना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ये जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हुआ वो आपकी वजह से हुआ। दी एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप, आप उनकी ज़िंदगी में एक लक की तरह, एक गुड लक की तरह आए थे। चाहे आपका टाइम जितना ही एक स्लो और बैड टाइम चल रहा हो, लेकिन आपने इनकी लाइफ में लाके डिवाइनली गाइडेड था। ये टाइम भी डिवाइनली गाइडेड था जब आप दोनों मिले, और उनकी लाइफ में इस तरीके से उनकी एकदम सारी परेशानियां ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। उनको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह हर चीज़ होते हुए देखने लग गए वो। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर के दिल में पास्ट में आप नहीं थे, उन्होंने पास्ट में अपने अदर ऑप्शंस को चूज़ किया आपको छोड़कर, सिवाय आपको छोड़कर उन्होंने हर चीज़ को ट्राई किया अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब उनको रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं कि आप कितने ज़रूरी हैं उनकी ज़िंदगी के लिए। वो पास्ट में बिना सोचे समझे बैक स्टेप करके आपको पीछे से गए, कभी भी उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, कभी भी बताया नहीं वो ये सब कुछ कर क्यों रहे। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड। उनको ऐसा लगा उनको आगे जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस इससे भी अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। एट ऑफ पेंटिकल। अपने कैरियर पे वर्क कर रहे थे आपके पार्टनर बस अपने कैरियर को देखना चाह रहे थे। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड। वो कैरियर को देख रहे थे और आपका यहाँ पे बिल्कुल एक एंडिंग, बिल्कुल आप एक सैड फेज में थे। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने वैसी पास्ट में की हुई हो सकती है, उसके बाद जब इन्होंने आपको डिच किया, जब इन्होंने आपको बैक स्टेप किया, तो वो तो लेवल ही अलग था। जब आप स्टक हो गए इनके जाने के बाद, सब चीज़ें एंड हुई और आप स्टक हो गए। फोर ऑफ कप्स। देखिए, फोर ऑफ कप्स वहाँ भी था आपकी, इन्होंने जब आपको रिजेक्शन दी, अब बिल्कुल एक एंड था आपका। आपने अपने आप को इतना हारा हुआ कभी नहीं समझा जो इस पार्टनर के बाद जाने के बाद समझा है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड, नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं पास्ट में। उन्होंने आपको जगल किया किसी पर्सन के साथ, किसी न किसी चीज़ के साथ उन्होंने पास्ट में आपको जगल किया। 4 ऑफ फ्रेंड्स। बिल्कुल, वो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके लिए और भी इससे भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में आएंगे। उनको इस ऑप्शन पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, उनको ऐसा लग रहा था। ठीक है, उनको डिसीजन मेकिंग करनी थी, उन्होंने डिसीजन मेकिंग कुछ ऐसे कि आपको छोड़ के आगे बढ़ गए। क्लैरिफाई दी सन। बिल्कुल, उन्होंने डिसीजन मेकिंग अपनी आगे की तरफ की। सन यहाँ पे 2 बार है। उनको ऐसा लगा था उनकी खुशियाँ किसी और तरफ है, ना कि आपकी तरफ। उन्होंने आपको छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया। आपका आना था और इनके नसीबों का खुलना था। जैसे कहते हैं ना, दरवाजे खुलने थे, वो एक टाइम सेट था, वो डिवाइन टाइमिंग थी जब आप और ये मिले, और इनका लक कहाँ से कहाँ गया। इनकी नसीबों के दरवाजे खुलने थे जब आपकी एंट्री होनी थी, और इनको ये बात समझ में नहीं आई मैं क्या छोड़ के कहाँ आगे बढ़ रहा हूँ। इनको ऐसा लगा नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा नसीब था। क्लैरिफाई दी सन। क्लैरिफाई दी सन। ये आपको इस हालत में छोड़ के गया जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। आप बिल्कुल एक ख़त्म हो चुके थे अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा हार्ड फेस गुजारा है और स्टकनेस वाली लाइफ गुजारी है। 2 ऑफ कप्स। बिल्कुल, पास्ट में आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रही है। 6 ऑफ पेंटिकल। किसी और तरफ बैलेंस कर रहे थे आपके पार्टनर। डेविल। कोई कार्मिक रिलेशनशिप था जहाँ भी आपके पार्टनर ने पास्ट में बैलेंस किया है, किसी कार्मिक के साथ बैलेंस किया, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहे हैं आपके पार्टनर। 3 ऑफ फ्रेंड। बिल्कुल, उनको ऐसा लग रहा था वहाँ पर वो आराम से शादी करेंगे और अपनी पीसफुल लाइफ को स्पेंड करेंगे। क्लैरिफाई 4 ऑफ फ्रेंड्स। प्लीज़ फाइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे 4 ऑफ फ्रेंड्स क्यों है।
एट ऑफ सोर्ड, बिल्कुल इन्होंने आपको स्टक करके छोड़ दिया। आपकी ख्वाहिश थी शादी करना, एट ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड, देखें एट ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड, सन यहाँ पे 2 बार आया और एट ऑफ सोर्ड 2 बार आया, और कौन सा कार्ड आया, और भी कोई कार्ड, हाँ टावर यहाँ पे 2 बार आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है ये दोनों, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट, प्लीज मैजिशियन स्पिरिट गाइड, एट ऑफ सूट क्यों है। किंग ऑफ वैंड्स, आप बहुत ज़्यादा बेहद इंटरेस्ट रखते थे अपने पार्टनर में। वो गुड लुकिंग हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेल फाइनेंशियली तो नहीं, एक अपनी एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, एक अच्छे आपको जैसे किसी बहुत अच्छे घर के पर्सन हो। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए एस ऑफ कप क्यों है। दी वर्ल्ड, दी वर्ल्ड, आपकी पूरी लाइफ अपने पार्टनर के इर्द गिर्द घूम रही थी। जिस वक्त आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये इंसान आपके साथ ऐसा करेगा। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। दी एम्परर, लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड, एक जिसके अंदर बिल्कुल भी नरमी नहीं, मिसबिहेव करने वाला पर्सन, उसने आपको अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल के दूर किया जैसे कभी आप थे ही नहीं, जैसा आप इंसान ही नहीं है। ये बहुत एक अजीब सा बिहेवियर रहा है इस पर्सन का आपके साथ, और आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ये पर्सन चेंज हुआ है, जिसको आपको देखकर लगा था नहीं, शायद डिवाइन ने आपके दरवाजे खोल दिए आपको। फर्स्ट टाइम जब आपने फर्स्ट टाइम इनसे एक आई कांटेक्ट किया होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा फील हुआ होगा जैसे आप इसको जानते हैं बहुत टाइम से, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है ये आपका कोई गाइडेड रिलेशनशिप था, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप था, इसमें कुछ था जो आपको सीखना था उस पर्सन को भी। ये आपके पर्सन जहाँ भी गए थे वहाँ क्या हुआ है हम चेक करें, बहुत लेंथी रीडिंग हो जाएगी, लेकिन चलें चेक करते हैं कि आपके पर्सन वहाँ जहाँ भी गए थे वहाँ हुआ क्या है और फिर आपके साथ क्या चाह रहे हैं। पहले हम चेक करते हैं वहाँ क्या हुआ है। मुझे भी इंटरेस्ट हो रहा है स्टोरी ज़रा देखने में कि जहाँ गए थे वहाँ उस पर्सन ने करा क्या इनके साथ। आपको बहुत बुरे तरीके से इन्होंने बैक स्टेप किया, बहुत बुरे तरीके से आपको रोता हुआ छोड़ दिया। बस क्या ही कहें, लोग ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं किसी के साथ। हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन के साथ क्या हुआ है, जो उन्होंने आपके साथ किया तो किया, उनके साथ क्या हुआ चेक करते हैं, ठीक है। वरना मैंने देखना था कि आपकी तरफ एक्शन अब इनका क्या होगा। टॉपिक तो हमारा ये था कि आपके पार्टनर के दिल में आप हैं या कोई और, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कार्ड्स जो बता रहे होते हैं, जो लाइन मुझे स्टोरी लाइन मिल रही होती मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। मैं फिर चाहे टॉपिक से अपने हटना ही क्यों ना पड़े, आपको मैंने पास की पूरी स्टोरी लाइन दे दी है, आपको समझ में आएगा ये किसकी स्टोरी है, ठीक है। आप लोग स्टोरी को बहुत ध्यान से सुना करें, आपको फिर इसके रिज़ल्ट भी समझ में आएंगे, और फिर जब मैं आप लोग को बताती हूँ आउटकम क्या होगा उसके ऊपर ध्यान दिया करें और ख़ुद को सोचा करें। आउटकम तो जब मैच करेगा ना, जब मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी सिचुएशन ये है, जब वो मैच कर रही होगी, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि पूरा सब कुछ मैच कर रहा है, आउटकम आप पे डिपेंड करता है, ये मेरे पर नहीं है। मैंने आपको स्टोरी लाइन दे दी है दोनों तरफ की कि आपके पार्टनर क्या कर रहे थे और आप क्या कर रहे थे, आपको क्लैरिटी दे रही हूँ मैं यहाँ बैठकर, लेकिन आउटकम आप लोग के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, ये आपका आउटकम बन सकता है अगर आप इस तरीके से करें। मैं आपको प्लान भी दे रही हूँ, एक मैप पूरा बना के दे रही हूँ, आपने इस पॉइंट पे ये करना है, इस पॉइंट पे ये करना है, इस पॉइंट पे ये करना है। अब आप उसको, मेरे प्लान को जो मैंने आपको बता दिया, प्लान ए प्लान बी, आप कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर आउटकम भी वही रहेगा। पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे 100% चांसेस हैं कि ये आपकी सिचुएशन इस तरफ टर्न हो जाए। लेकिन जब आप आउटकम को आप लोग देख रहे हैं, आप खुद की एनर्जीज़ कहाँ फ्लो कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, आप उसको नहीं देख रहे। प्लीज़ आप आउटकम को अपने आप से मैच करने के लिए आप अपनी एनर्जीज़ का फ्लो देखा करें, ठीक है। गो विद द फ्लो रहे, बिल्कुल सरेंडर कर दें डिवाइन को।
और सेल्फ वर्क करें, सेल्फ लव करें, इनर वर्क करें। आप खुद कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, कितना ज़्यादा अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आप मिरेकल देखें। अगर आपका आउटकम मैच नहीं करे तो फिर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। प्लीज़ माय जिसन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर जहाँ गए थे, जिस बी पार्टनर की तरफ गए थे पास्ट में, वहाँ पर क्या हुआ है। प्लीज़ माय जिसन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर जहाँ भी गए थे पास्ट में, वहाँ क्या हुआ है। ओके, द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप एंड बहुत ज़्यादा इल्यूजन रहे हैं। जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, उनके साथ भी वहाँ वही हुआ है। उस पार्टनर ने उनको हैंग करके स्टक पोजीशन में छोड़ दिया, छोटे मोटे ब्रेड क्रम्स देते रहे। आपके पार्टनर ने समझा ये इनका सोलमेट है, ठीक है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो अपने इल्यूजन में स्टक रहा वो पर्सन, उसने कुछ भी इनको दिया नहीं। आपके पार्टनर इमोशंस लेके कप लेकर बैठे रहे, उसने आपके पार्टनर को इतना कुछ दिया नहीं। आपके पार्टनर सोच रहे थे यहाँ पर हेरोफेंट, यहाँ पे मैरिज होगी, यहाँ पे बैलेंस होगा और यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स होगा। देखें आपके पार्टनर जो गए थे वो एक ऐसी नीयत से गए थे कि जैसे वो पर्सन इनसे एक मैरिज में आएगा। देखें स्टक हो गए, उनको लगा था यहाँ पर उनकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर देखें एक न्यू बिगनिंग है। मैं आपको कब से कह रही हूँ कि आपके पार्टनर जहाँ भी गए थे, देखें मैरिज है, मैरिज का कार्ड आ गया, 4 ऑफ वेंट्स, और यहाँ पर उनको मिला क्या, चेक करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं उस पार्टनर ने इनके साथ क्या किया है। वो पार्टनर कहाँ गया इनकी ज़िंदगी से और करके क्या गया। स्ट्रक करके गया, इनको काफ़ी टाइम उसने हैंग रखा, उसने वो किया इनके साथ जो ये आपके साथ कर रहे थे। क्लैरिफाई दी हैंगमैन। प्लीज़ फाइंड जिसने स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर ने उनके साथ क्या किया, जो मेरे व्यूअर को छोड़ के जिस तरफ गए थे उस पार्टनर ने उनके साथ क्या किया है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर किया आपके पार्टनर ने। जब आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ एक अपने इमोशंस में आने लगे तो उस पर्सन ने इनके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर किया, बहुत ज़्यादा सोचता रहा वो पर्सन, इनको कुछ प्रोवाइड नहीं किया, ब्रेड क्रम्स ही देता रहा, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड मुझे बताएं पे 6 ऑफ कप्स क्यों है। मेरे व्यूवर के पार्टनर जहाँ गए थे वहाँ पर क्या हुआ है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। 10 ऑफ पेंटिकल, ये तो आप ये तो पार्टनर की किंग ऑफ कप्स, हम नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, वो सोच रहे थे वहाँ पर सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। सेवन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। ये जहाँ भी गए थे ना वो पर्सन बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड रहा है। उस पर्सन को ये सोच के उसके पास गए थे मनी, और उसको खुद नीड थी पैसे की, जो आपके पार्टनर तो कहीं प्रोवाइड कर ही नहीं सकते थे। आपके पार्टनर का तो एक टाइम ही आपके आने के बाद उनके डेथ ओपन हुआ था, उनका लकी फॉर्चून जब राइज हुआ था, जब आप उनकी ज़िंदगी में आए थे, ठीक है। मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगी और एक्सटेंड करूँगी कि क्या हुआ क्या है, मुझे अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही। मैं चेक करना चाहूँगी उस पर्सन ने करा क्या है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड। प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए उस पार्टनर ने इनके साथ क्या किया है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड। वो पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा और आगे मूवमेंट कर ली उसने। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड। क्या सोच रहा था वो पर्सन इनके लिए। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड। द एम्परर। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, अपने ही आप में रहने वाला ऐसा पर्सन था। 9 ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे उस पर्सन को और एक बैड सिचुएशन में आ गए उस पर्सन की वजह से। 10 ऑफ पेंटिकल। ये आपके पार्टनर्स को सोलमेट समझ रहे थे और उसके साथ मैरिज चाह रहे थे।
क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ मैरिज करना चाह रहे थे, या आपके पार्टनर की एनर्जी है। देखें 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल मैं कंफर्म हूँ आपके पार्टनर वहाँ मैरिज करना चाह रहे थे। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को वहाँ स्टेबिलिटी दिख रही थी, आपके पार्टनर को वहाँ मनी दिख रहा था, वहाँ इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रही थी, वहाँ पर हर चीज़ दिख रही थी। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ कप। आपके पार्टनर सोच रहे थे ये रिलेशनशिप इनको हील कर देगा, एक विक्ट्री देगा, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर ये हुआ 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस। वो पर्सन इनको छोड़ के चला गया, हार्ट ब्रोकन। उस पर्सन ने इनके साथ वही इन एंड आउट किया जो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव किया उस पर्सन ने। क्वीन ऑफ सूट, उसने इनका हार्ट ब्रेक किया। क्यों किया? कंफ्यूज रहा है वो पर्सन, उसको क्लैरिटी नहीं मिली। वो एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन था, जो भी था। आपके पार्टनर दूसरों के ऊपर हुक्म चलाते हैं, वो हुक्म चलाने वाला पर्सन था। आपके पार्टनर ने सारी जितना भी रिलेशनशिप में आपके साथ वक्त गुजारा, आपके ऊपर डोमिनेट किया है, आपको मेंटली टॉर्चर किया है, और उस पर्सन ने इनको टॉर्चर किया। ठीक है, अब क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में? काफ़ी लेंदी रीडिंग हो गई, अब पता नहीं मुझे ये सारी रीडिंग आप पूरी सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, लेकिन जल्दी से हम चेक करते हैं कि अब आपके पार्टनर 3 कार्ड लेंगे, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, और क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, 3 कार्ड लेंगे बस, ताकि हमें जल्दी से क्लैरिफाई हो। प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनकी खुद की एनर्जी क्या है उस पर्सन को लेकर। पास्ट में तो आपको नहीं सोचते थे, आपके पार्टनर अपनी ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे। इनके इमोशंस किसी और के लिए, इनकी मेंटली स्टेबल किसी और के लिए, इनका इक्वल बैलेंस गिव एंड टेक किसी और के लिए। आपको कभी भी नहीं सोचना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना। मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त? प्लीज़ माय एंजल्स स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ माय एंजल्स स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी है। कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा उस पर्सन को लेकर, ख़त्म हो चुका है वो रिलेशनशिप। स्टॉक करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर स्टॉक करते हैं और 9 ऑफ सूट। उनको पता है वहाँ से अब उनको कुछ नहीं मिलने वाला। बॉटम ऑफ द डेक टावर। देखें, आपके पार्टनर को रिजेक्ट किया उस पर्सन ने। आपके पार्टनर दूसरों को रिजेक्ट करते हैं, उस पर्सन ने आपके पार्टनर को रिजेक्ट कर दिया। मैं ये कार्ड लूँगी। अब हम देखते हैं आपके लिए एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की इस सारे डेक से। ये तो उस पार्टनर के लिए एनर्जी है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे टावर गिर चुका है, बस स्टॉकिंग चलती होगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए क्या सोचते हैं? प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या सोचते हैं उनके पार्टनर, उनके दिल में मेरे व्यूअर हैं या नहीं। प्लीज़ माय जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, उनके दिल में आप हैं या नहीं। चेक करते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड, आपको वो अपनी पावर में देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी पावर में हैं। एस ऑफ कप, ओवरफ्लो हो रहा है लव, उनको समझ में आ रहा है कौन पर्सन मेरे लिए था सही। दी हेरोफेंट, मैरिज करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, जो उन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, अब वो कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ किसी इमोशनल स्टेबिलिटी की लिए आना चाहते हैं। ठीक है। पेज ऑफ हैंड्स, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं,
आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए डिसीजन मेकिंग करनी है, लेकिन आसान नहीं है अब उनको आपको हैंडल करना। आप अपनी पावर में हैं, वो उनका ओवरफ्लो हो रहा है लव अब आपके लिए, लेकिन उनको पता है आपको शादी चाहिए। 2 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपकी तरफ, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग इसलिए करना चाहते हैं। अगर कोई आपको सॉलिड चीज़ दे सकेंगे तभी वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। ये हेरोफेंट रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। देखें एस ऑफ कप दोबारा अपने आप को हील करना चाहते हैं और रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं। डेथ, एक फेस ख़त्म हो रहा है आपके रिलेशनशिप का, फाइनली एक एंडिंग आ रही है, एक फेस ख़त्म हो रहा है, एक चीज़ एंड हो रही है, एक चैप्टर क्लोज हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप का जो कार्मिक था। अब आपकी रियल जर्नी इनके साथ स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपने जो लेसन्स लिए आप उनको इस रिलेशनशिप में ऐड किएगा और आपके पार्टनर भी करेंगे, तब ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकेगा। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में कौन है? फ़िलहाल इस वक्त आप हैं, लेकिन पहले कोई और रहा है। ठीक है, इस वक्त आपकी उनको रियलाइजेशन हो रही क्या वर्थ है, रिग्रेट हो रहा है जो उन्होंने पास्ट में किया वो किसी और को देते रहे, लेकिन उनके लिए अब इस सिचुएशन को हैंडल करना आसान नहीं है। आप अपनी पावर में हैं, आई थिंक आप दोनों कांटेक्ट में भी नहीं हैं। ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग जगह हैं और आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं, जहाँ भी हैं कहीं पर भी हैं वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, रिकंसाइलेशन चाह रहे हैं, उनको पता आप ही हैं जो उनको हील कर सकते हैं इस वक्त। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।